brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and our YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kangna attacks Alia over her new bridal wear ad. Varun refuses to lower his mask while clicking pictures with his fans. Malaika Arora turns Arjun Kapoor's cheerleader as he works out like a beast at the gym. Sunny Kaushal reacts to the rumors of Vicky Kaushal and Katrina Kaif's roka. कंगना ने फिर बनाया आलिया भट्ट को निशाना। आलिया की नई एडवर्टाइजमेंट को क्रिटिसाइज किया कंगना ने। सोशल मीडिया पे फिर पंगा लेते हुए कंगना ने आलिया से कहा कि वो लोगों को गुमराह करना छोड़ दे। कंगना और आलिया के बीच में है दुश्मनी का रिश्ता पुराना। कंगना ने बार बार आलिया को क्रिटिसाइज किया है और उन्हें नेपोटिज्म का प्राइम एग्जाम्पल बताया है। कंगना रनौत को नापसंद है एक नई ब्राइडल वेयर एड जिसमें ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट उठाती है सवाल कन्यादान की रस्म पे। In the ad, Alia is seen questioning कि शादी के दौरान लड़की का दान क्यों किया जाता है। जहां कई लोगों ने एड की प्रगतिशील सोच को सराहा है, वहीं many have trolled Alia and said कि ये एड सिर्फ एक कम्युनिटी के रिचुअल्स को टारगेट करती है। कंगना को इस कंट्रोवर्सी से मौका मिल गया और उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए। While on one hand she attacked her long-time enemy Alia Bhatt, तो वहीं उन्हें अपनी कम्युनिटी और उसके प्रैक्टिसेस की सपोर्ट में भी बातें करने का मौका मिल गया। कंगना ने मल्टीपल सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए हैं टारगेटिंग आलिया एंड द ब्रांड फीचर्ड इन द एड और उन पे मासूम कंज्यूमर्स को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। कंगना ने लिखा, Humble request to all brands. Don't use religion, minority, majority politics to sell things. Stop manipulating naive consumer with shrewd divisive concepts and advertising. The actor went on to share lengthy posts trying to explain कि किस तरह दान शब्द को यूज किया जाता है। We often see our martyrs' father on television when they lose a son on the border. They roar, "Don't worry. I have one more son. उसका भी दान मैं इस धरती माँ को दूंगा। कन्यादान हो या पुत्रदान, the way society looks at the concept of renunciation shows its core value system." कंगना ने अक्सर आलिया को नेपो गैंग का मेंबर बताकर क्रिटिसाइज किया है and has also referred to her as a mediocre actor जो करण जौहर की puppet है। Well, looks like कंगना अपनी कंट्रोवर्सी क्वीन का टाइटल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। But how Alia or the brand response remains to be seen. वरुण धवन ने फैंस के साथ पोज करते वक्त मास्क उतारने से कर दिया इनकार। वरुण जो बहुत जल्द फिल्म भेड़िया में दिखेंगे, खुद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के मास्क और सेफ्टी रूल्स पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। Varun Dhawan started off the year by getting married to his childhood sweetheart Natasha Dalal. The actor resumed work almost immediately after he completed a long schedule in March and April for the film Bhediya, जिसमें उनके opposite Kriti Sanon दिखाई देगी। वरुण धवन अपनी शादी के बाद काम में बिजी हो गए। शायद इसीलिए he decided to take a short break with his wife Natasha.
मुंबई लौटते वक्त एयरपोर्ट पे जब फैंस ने वरुण के साथ सेल्फी लेनी चाही, they requested him to lower his mask. But following the government guidelines about wearing a mask in public, वरुण ने अपना मास्क लोअर करने से इनकार कर दिया. And while he posed for photos, he kept his mask firmly on. वरुण खुद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को बैटल कर चुके हैं. उन्होंने अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अपना मास्क पहने रखा और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने का फर्ज निभाया. कुछ ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे वो अपनी अगली फिल्म भेड़िया में, which is now in the post production phase. वरुण ने इस फिल्म के लिए अरुणाचल प्रदेश में शूट किया and the entire unit completed a long schedule there before returning to Mumbai. According to sources, भेड़िया की कहानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के टॉपिक को हाईलाइट करेगी, लेकिन अमर कौशिक के सिग्नेचर अंदाज में विद ह्यूमर. सुनने में ये भी आ रहा है कि भेड़िया और स्त्री 2 की स्टोरीज इंटरकनेक्टेड होंगी. A source reveals. Well, भेड़िया's भूतनीज and more. Looks like अमर कौशिक हमें अगले साल खूब एंटरटेन करने वाले हैं. जैसे माता की इच्छा. राज कुंद्रा को मिल गई है बेल. 2 महीने जेल में बिताने के बाद राज फाइनली जेल से निकल के घर लौटे हैं. कोर्ट ने राज की बेल एप्लीकेशन मंजूर करते हुए कहा कि राज को ट्रायल खत्म होने तक जेल में रहने की जरूरत नहीं है. राज कुंद्रा के अरेस्ट ने बॉलीवुड में शॉक वेव्स क्रिएट कर दिए थे. Raj was named as a prime accused in the production and distribution of obscene videos via mobile apps. राज ने अपनी बेल एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कहा था कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था and that he was made a scapegoat. इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, but in the meanwhile Raj was finally allowed to go home. 2 महीने जेल में बिताने के बाद a visibly leaner and emotionally frail राज कुंद्रा बेल पे रिलीज हो गए हैं. राज, जिन्होंने अपने आप को scapegoat कहा था, was escorted by the police to his car while paparazzi mobbed him for comments and pictures. राज काफी इमोशनल हो गए थे क्योंकि इतने सीरियस इल्जामों के लिए 2 महीने जेल में बिताने के बाद वो फाइनली अपनी फैमिली के पास लौट पाए. जुलाई 19 को मुंबई पुलिस ने राज को अरेस्ट किया फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन दैट बिगैन इन February this year. पुलिस का दावा था कि राज अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के थ्रू obscene content को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. They alleged that Raj was directly involved along with his brother-in-law based in the UK. पुलिस ने राज के घर और ऑफिस में रेड्स कंडक्ट किए and had allegedly said कि उन्होंने राज के कंप्यूटर पे obscene वीडियोस रिकवर किए थे. In the 1497 page charge sheet they filed recently, उन्होंने राज को एज अ मेन अक्यूज्ड नेम किया था, बट द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ग्रांटेड राज बेल. राज को 50,000 का बॉन्ड फर्निश करने का इंस्ट्रक्शन मिला है एंड ही विल हैव टू मेक अपीयरेंसेस इन कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. राज के कॉलीग रायन थॉर्पे को भी इस केस में बेल मिल गई है. कोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑलरेडी इस केस में सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स ले चुके हैं. द जज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि वियान इंडस्ट्रीज के सारे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स पुलिस की कस्टडी में है,
which reduces the possibility of any evidence being tampered. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस के बाकी अक्यूज्ड ऑलरेडी बेल पे रिलीज हो चुके हैं, तो ट्रायल खत्म होने तक राज का जेल में रहना जरूरी नहीं है। अच्छी बात ये है कि राज अपनी फैमिली के पास लौट गए हैं। ट्रायल के दौरान आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फॉर नाउ शिल्पा एंड हर चिल्ड्रन कैन स्पेंड टाइम विद राज एट होम। मलाइका अरोड़ा और जानवी कपूर बने अर्जुन कपूर के चीयरलीडर्स। अर्जुन ने शेयर किया अपने नए वर्कआउट रेजीम से एक इंस्पायरिंग वीडियो और उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा ने सबसे पहले चीयर किया अपने बे को। Arjun Kapoor has transformed himself remarkably after battling obesity and health issues for many years. अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया था, बट पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को बैटल करने के बाद उनकी हेल्थ और फिटनेस ने लिया था एक सीरियस हिट। सो हाउ डिड अर्जुन गो फ्रॉम बीइंग डाउन एंड आउट टू बीइंग अ टोटल नॉकआउट? टेक अ लुक। अर्जुन अक्सर अपनी जिम सेशन से वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं और उन्हें मेहनत करता देखकर उनकी सुपर फिट लेडी लव मलाइका अरोड़ा है बहुत इम्प्रेस्ड। मलाइका खुद एक फैशन और फिटनेस आइकन है एंड शी इवन रन्स हर ओन योगा स्कूल इन मुंबई। इट्स नो सरप्राइज देन कि मलाइका की संगत में अर्जुन भी अर्जुन 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन भाई रुको ना। अर्जुन भाई। अर्जुन recently shared a new video on his social media page जहां वो जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिटनेस के अपने सफर के बारे में बात करते हुए अर्जुन ने लिखा, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, #work in progress। मलाइका ने जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड के वीडियो पे कमेंट किया एंड शी ड्रॉप्ड 3 हाई फाइव इमोजीज cheering him on as he gets healthier every day। अर्जुन की सिस्टर्स जानवी और अंशुला ने भी अपना अप्रिसिएशन इमोजीज के थ्रू शेयर किया। After losing oodles of weight before his Bollywood debut, अर्जुन ने अपने आप को काफी मेंटेन किया था, लेकिन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद उनके फिटनेस को गहरा सेटबैक हुआ। The actor had shared in a social media post कि नेगेटिव होने के बाद वापस अपने फॉर्मर फिटनेस लेवल तक पहुंचने का सफर लंबा रहा है। Arjun had written, "It's 1 year since I tested positive, and it pushed my fitness level back by months. But I told myself I will work doubly hard to not let this throw me off the rails. I'm proud of the journey. I'm happy where I'm today and raring to move forward with my newfound vigor over the last 12 months." Here's hoping कि अर्जुन इसी तरह फिट रहे और अपने फैंस को इंस्पायर करते रहें। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की रूमर एंगेजमेंट पे चुप्पी तोड़ी विकी के भाई सनी कौशल ने। सनी ने रिवील किया कि क्या था रिएक्शन इस खबर पे उनकी फैमिली का। कई दिनों से रूमर्स चलते आ रहे हैं कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। विकी हैज बीन स्पॉटेड आउटसाइड करीना's होम ऑन मोर देन वन ओकेजन और इस रूमर्ड कपल ने रिपोर्टेडली पिछले साल न्यू ईयर्स ईव भी एक साथ सेलिब्रेट किया था। सो इज इट ट्रू दैट द रूमर्ड कपल इज प्लानिंग अ वेडिंग या फिर बात कुछ और है? टेक अ लुक। विकी कौशल और कैटरीना कैफ के रूमर्ड रिलेशनशिप को दोनों ने ही आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। In fact, even when हर्षवर्धन कपूर confirmed that they were dating in an interview, दोनों ने इस बात पे कमेंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर कि कैटरीना और विकी का एक सीक्रेट रोका हुआ था। The only problem being कि जब ये खबर आई, कैटरीना टाइगर 3 की शूट के लिए टर्की के लिए निकल चुकी थी।
अब विकी के भाई सनी कौशल ने इन रूमर्स पे कमेंट करते हुए रिवील किया है कि उनकी फैमिली का इस मामले में क्या रिएक्शन था। सनी ने कहा है that none of his family members were upset कि उन्हें इस supposed रो का फंक्शन में नहीं बुलाया गया। सनी ने एक इंटरव्यू में कहा, "We don't know how that whole thing even started. We just woke up in the morning and there was this news. And then everyone was like, what is this?" सनी added कि शायद अखबार वालों को और कोई खबर नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ये खबर छाप दी। The actor had said in an earlier interview कि उनकी फैमिली ने इस बात पे विकी को काफी चिढ़ाया। Sunny revealed, "I remember that Vicky had gone to the gym in the morning when the rumors started coming. So when he returned home, mom and dad funnily asked him, अरे यार तेरी एंगेजमेंट हो गई, मिठाई तो खिला दे." Well, अब ये रूमर्स है या रूमर्स से ध्यान हटाने की कोशिश, ये तो हमें इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। But for now, we are still waiting for Vicky or Katrina to confirm that they are in fact dating each other. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the top stories making headlines today. सिद्धार्थ शुक्ला की अनटाइमली डिमाइस ने पूरी इंडस्ट्री को जोल्ट दिया and many fans of Siddharth Shukla and Shehnaz Gill are still coming to terms with the loss of their beloved actor and the difficult time Shehnaz Gill is going through. अब एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें शहनाज गिल एक इमोशनल पंजाबी गाना गाती हुई नजर आ रही हैं. Here's hoping Shehnaz Gill and Siddharth Shukla's family find a way to cope with this enormous loss. इस वीकेंड होगा खतरों के खिलाड़ी का ग्रैंड फिनाले और इस एडवेंचर बेस्ड शो के फिनाले शूट पर आ पहुंचे इसके कंटेस्टेंट्स ड्रेस्ड इन ग्लैमरस आउटफिट्स एंड लुकिंग एज फैब एज एवर. दिव्यांका त्रिपाठी, श्वेता तिवारी, निकी तंबोली, महक चैल, राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला और अर्जुन बिजलानी जैसे टेलीविजन स्टार्स और सोशल मीडिया सेलेब्स रोहित शेट्टी के साथ फिनाले की शूट के लिए आ पहुंचे. अपने डिजाइनर आउटफिट्स में कैमरास के लिए पोज करने के बाद द फॉर्मर कंटेस्टेंट्स ऑफ द रियलिटी शो शॉट फॉर द फिनाले एपिसोड विद होस्ट रोहित शेट्टी, जो इस एडवेंचर शो में ढेर सारा ड्रामा का तड़का लगाते हैं. We can't wait to find out who the winner will be. अमिताभ बच्चन के तो सभी फैंस हैं, लेकिन लगता है बच्चन साहब अपने गेम शो पे आई हुई एक कंटेस्टेंट के फैन हो गए. In a promo of an upcoming episode of the show, अमित जी के सामने आ बैठी एक कथक डांसर जिनका नेकलेस अमित जी को बहुत पसंद आया. When the lady asked if she can call Big B अमित जी ने कहा कि वो उन्हें सिर्फ अमित कह सकती हैं. Keeping the friendly banter going, अमित जी is seen turning around and saying कि वो एपिसोड का शूट बंद करके उनके सामने बैठी कंटेस्टेंट के साथ चाय पीना चाहते हैं. So did the lucky lady really get to have a cup of tea with Mr. Bachchan? Watch the episode to find out. डेली सोप अनुपमा में हो रहा है ढेर सारा ड्रामा. अनुपमा ने अपने कॉलेज के दोस्त अनुज कपाड़िया के साथ नया काम शुरू किया है, लेकिन उसकी कामयाबी उसके एक्स हस्बैंड वनराज शाह को खटक रही है. With Ganesh Chaturthi celebrations coming up in the Shah family, वनराज declares कि वो अनुज को अपने घर में नहीं आने देंगे. अब आगे क्या होगा? Keep watching. दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT जीत के बहुत खुश है, लेकिन लुक्स लाइक उनके कुछ क्रिटिक्स उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. So while she has been getting a lot of love from her fans, एक ट्रोल ने सोशल मीडिया पे लिखा, "Undeserving winner for me. And what arrogance, even after getting out of the house. Why would she not make a few seconds for the press and public?" While Divya Agarwal didn't respond to this trolling, उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने जवाब देते हुए कहा, "Because they jumped in front of the moving car. Plus we couldn't tell them what the results were." गोविंदा और नेव्यू कृष्णाभिषेक के बीच चल रही पारिवारिक वॉर काफी ड्रामेटिक होती जा रही है. 2016 से कृष्णाभिषेक और गोविंदा के बीच डिफरेंसेस क्रॉप अप होने लगे and the two have now publicly distanced themselves from each other as well. लेकिन in a surprising turn of events, कृष्णाभिषेक ने recently गोविंदा की तरफ ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हुए कहा कि वो उन्हें आज भी बहुत मानते हैं. In a recent episode of Kapil Sharma's show, कृष्णाभिषेक ने उदित नारायण को वेलकम करते हुए कहा, "आपको देख के मामा की याद आ गई, बहुत अच्छे लगे." क्या ये रेफरेंस गोविंदा की तरफ था? Well, we'd love to know. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay safe.